और न्यूज 18 राजस्थान पर आज रात 8:30 बजे देखिए राजस्थान की होनहार बेटियां पूजा दिल से। पहले तो कच्चे में दौड़ना होता था, बिना जूतों के दौड़ना होता था, जूते भी नहीं थे। पहले मेरे बहुत सारी मुश्किलें आई थी। मेरे कोच है वो मेरे मामा भी है, तो उन्होंने मेरी सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर दिया। आपको लगता नहीं एक छोटा सा बच्चा थक गया है, अब इससे और नहीं दौड़ना चाहिए? मैं उसको बोलता हूँ 5 पुशअप्स कर, वो 10 पुशअप्स करती है। मैं कैसे मान लूँ कि वो थक गई है। आपने क्या ख्वाब देखा है? मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं 2024 ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ, और मैं क्रिकेट फर्स्ट बॉलिंग भी करती हूँ, उसमें मैं इंडिया खेलूँ। क्या कहेंगे इसी बेटे के लिए? आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी हो, आशा है जिंदगी। चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड को समर्थन देने के लिए आज कांग्रेस सेवा दल की ट्रैक्टर रैली जयपुर से रवाना हुई। ये रैली शाहजहांपुर में चल रहे किसानों के धरने में शामिल होगी। रैली को मुख्य सचेतक महेश जोशी, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हरी झंडी दिखाई, जिसमें करीब 100 ट्रैक्टर शामिल थे। दिवस पर होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड में कांग्रेस भी कदम ताल मिलाएगी। आप देख सकते हैं यहां से सेवा दल के कार्यकर्ता जो है वो रवाना हो चुके हैं। बड़ी संख्या में सेवा दल के कार्यकर्ता यहां से जा रहे हैं ट्रैक्टर लेकर। तकरीबन 100 जो है वो ट्रैक्टर यहां से रवाना हो रहे हैं। महेश जोशी जो है मुख्य सचेतक है, इसके साथ खाचरियावास जो है उन्होंने जो है वो हरी झंडी दिखाई है। नेताओं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? गौरव से कितने ट्रैक्टर जा रहे हैं? 100 ट्रैक्टर जा रहे हैं और जाएंगे। जब तक अहंकारी मोदी वापस नहीं लेता है तब तक ऐसे ही कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। इससे पहले भी आपने रैली निकाली, क्या कुछ लेके जा रहे हैं, क्या कुछ सामग्री? 5500 किलोमीटर की यात्रा की। पहले भी राजस्थान में जन जागरण चलाया है और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। किस तरह का विरोध है? ये विरोध बड़ा है। मोदी सरकार ने देश की जनता का समर्थन खो दिया है। बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। उनको इस्तीफा देकर चुनाव कराने चाहिए देश में। और भी जाएंगे, और भी कार्यकर्ता कल तक यहाँ से पहुँचेंगे। पूरे राजस्थान से किसान निकल रहे हैं, ट्रैक्टर लेकर निकल रहे हैं, तिरंगा झंडा लगाकर निकलेंगे। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, लड़ाई हिंदुस्तान के आवाम की मोदी सरकार से। मोदी सरकार के झूठ फरेब और धोखे का जवाब देने के लिए, मोदी सरकार के घमंड को तोड़ने के लिए, मोदी सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ देश का किसान सड़कों पर है। 26 जनवरी को मोदी सरकार ये चाहती थी कि किसान रैली नहीं निकाले, किसान शान से रैली निकालेगा। मोदी सरकार ने देश की जनता का विश्वास खो दिया। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें कांग्रेस पूरी तरीके से जो है वो कदम ताल मिलाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस के आंदोलन को जो है वो पूरा साथ कांग्रेस की ओर से मिल रहा है। मसला यही है कि मांग यही है कि जो कृषि कानून केंद्र सरकार लेकर आई है उन्हें किसी भी तरीके से जो है वो वापस करवाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। नीति की अरसे से राह देखी जा रही थी, उसे आज सीएम अशोक गहलोत ने जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एमसैंड को गेम चेंजर साबित करार दिया। और ये बजरे की तुलना में और ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाली एमसेंड के रूप में जब लोगों के सामने आएगी तो रुझान बढ़ेगा लोगों का। प्रदेशवासियों के लिए 25 जनवरी नई सौगात लेकर आई। प्रदेश में करीब 3 साल से बजरी के खनन परिवहन पर रोक लगी हुई है। बजरी की किल्लत के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसे दूर करने के लिए राज्य सरकार ने एमसैंड नीति का लोकार्पण किया। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 7 दिसंबर को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की एमसैंड नीति का अनुमोदन कर दिया गया था और राज्य में आम नागरिकों को अब मैन्युफैक्चर्ड सैंड के रूप में बजरी का सस्ता, सुगम और मजबूत विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। जनता को जरूरत जिस चीज की है और उसका विकल्प कोई दूसरा नहीं है, तो नेचुरल है कि फिर उसका अवैध खनन होगा और उसकी भरपाई सरकार को तकलीफ के साथ में करनी पड़ी।
अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कमेटी आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके माध्यम से जल्दी फैसले होंगे। राज्य ही में बजरी उपलब्धता को दूर करेगी। राज्य में बजरी खनन पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक को मद्देनजर एमसैंड खनिज बजरी का एक सस्ता, सुगम, दीर्घकालीन विकल्प होगा। एक मोटे अनुमान के रूप में 200 नई इकाइयों की स्थापना की बात कही जा रही है। इससे प्रदेश में खनन क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में 70 मिलियन टन बजरी की मांग सालाना होती है। 16 नवंबर 2017 से प्रदेश में बजरी का खनन बंद है। वर्तमान में जयपुर, दौसा, जोधपुर, भरतपुर में 20 एमसैंड इकाइयां क्रियाशील हैं। इन इकाइयों से प्रतिदिन करीब 20,000 टन एमसैंड का उत्पादन होता है। एमसैंड नीति से बजरी का सस्ता और सुगम उपयोग होगा। पर्यावरण को संरक्षित करना और नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता में कमी भी मकसद है। खनिज आधारित उद्योगों को इससे बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। बड़े रूप में राजस्थान में संभावना है, क्योंकि माइनिंग के एरिया राजस्थान में बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ओवर बर्डन के ढेर लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं। उसे छुटकारा मिलेगा, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम होगा और रोजगार की दृष्टि से एक ऐतिहासिक कदम होगा। अब बजरी का बेहतर विकल्प उपलब्ध होने से बजरी के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी रोक लगेगी। प्रदेश में निर्माण क्षेत्र को नए पंख लगेंगे और निर्माण कार्यों को नई गति मिलेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। जैसलमेर में डीएम आशीष मोदी ने स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में छात्रों को टिप्स दिए। डीएम ने स्कूल के 11वीं और 12वीं के छात्रों की संयुक्त क्लास ली और इसमें भौतिक विज्ञान और गणित विषय पढ़ाए और साथ में विद्यार्थियों के ज्ञान की परख भी ली। कठिन विषयों को सहज सरल ढंग से पढ़ने की टिप्स दी। जिला कलेक्टर को अपने बीच पाकर छात्र अभिभूत होते। इन छात्रों ने मोदी सर की क्लास को यादगार बताया और बाद में जिला कलेक्टर ने विद्यालय स्टाफ की बैठक भी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश के नागरिकों को लोकतंत्र की प्रणाली से मिलने वाले अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार मतदान का है। यह अधिकार हमें मतदाता बनाता है, जिसकी ताकत से हम चाहें तो सरकार बना भी सकते हैं और उसे गिरा भी सकते हैं। यही अधिकार हमें स्वयं सरकार बनने तक की ताकत प्रदान करता है। अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर, भरतपुर, पाली, पुष्कर, जहां पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और इसके जरिए लोगों को जागरूक किया गया। और अब बात करते हैं कोटा की, जहां गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियों की पूरी कर ली गई है, जिसे उम्मेद सिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर उम्मेद सिंह स्टेडियम को पुलिस सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। उम्मेद सिंह स्टेडियम में किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। गणतंत्र दिवस की तैयारियां कोटा में भी मुकम्मल कर ली गई है। कोटा का उम्मेद सिंह स्टेडियम में जो पूरी तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से सजाया गया है। तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर सुसज्जित कर दी गई है, व्यवस्थित कर दी गई हैं, क्योंकि कोविड काल है, ऐसे में कोरोना का भी ध्यान रखा गया है। कुर्सियां इस लिहाज से लगाई गई है कि गैप रहे, दूरी बनी रहे। तमाम जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए भी कोविड से बचाव के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरा का पूरा स्टेडियम जो है वो पूरी तरह से जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जमा दिया गया है। सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी गई है। लगातार यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा जो खुफिया पुलिस के जवान हैं वो भी यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं। डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी डॉग लेकर के पहुँच रही है और पूरे स्टेडियम का जो है लगातार मुआयना किया जा रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कल मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा, प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की अगर हम करें तो चप्पे चप्पे पर जवान तैनात किए गए हैं, हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। जिस तरह से अलर्ट जारी किया गया था उसके बाद से कोटा में जो है तमाम होटल्स
और जो धर्मशालाएं वगैरह है उन सभी जगहों पर जो है पुलिस की टीमें पहुंच करके पूरी तरह से सघन जांच कर रही है। कोई कोताही ना हो, पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। और ये मुख्य समारोह स्थल है जहां पर कल जो है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यहां पर पहुंचेंगे और जो है ध्वजारोहण करेंगे। उसके बाद परेड की सलामी लेंगे और कई सारे सांस्कृतिक आयोजन भी यहां पर होंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से कोटा में जो है पुख्ता इंतजाम जो है पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए यहाँ पर जवानों की तैनातगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।